हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों के बीच में अंतर करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, और दूसरा हमारे पास है रेट कांस्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमारा सबसे पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस किया था। इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, यानी समय के साथ अभिकारकों या फिर जो उत्पाद हैं उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की जो दर है सांद्रता में, उसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ और रिएक्टिंग स्पीशीज़ विद टाइम। समय के साथ जो है अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये क्या है? रेट कांस्टेंट हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, उसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था तो हमने रेट कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट वास्तव में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू इट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। ये रेट कांस्टेंट जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है यदि अभिकारक जो है उनकी जो सांद्रता है वो 1 मोल पर लीटर या फिर यूनिटी हो जाए। दूसरा पॉइंट देखिए डिफरेंस का, इट इज़ द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अभिकारकों की या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है और वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। यदि आप कंसंट्रेशन बदलेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, यानी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उस हिसाब से ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो कहने का अर्थ है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना केवल कंसंट्रेशन यानी कि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, बल्कि टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। लेकिन रेट कांस्टेंट है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से कंसंट्रेशन शब्द जो है वो गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो रेट कांस्टेंट है वो केवल और केवल टेम्परेचर के अनुसार बदलता है। उसकी वैल्यू जो है सांद्रता या कंसंट्रेशन आप चाहे कम कर रहे हैं चाहे ज़्यादा कर रहे हैं, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था जब वहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट के, तो इसीलिए यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म जो है गायब है। तो ध्यान रखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों बातों पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पर भी और टेम्परेचर पर भी। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, वो तापमान पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पर जो है उसका कोई प्रभाव नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी जो यूनिट्स होती हैं, जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मोल्स पर लीटर में, डिवाइडेड बाय टाइम मतलब पर सेकेंड। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट्स हमेशा ही मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। तो वो चाहे सेकंड ले लो, मिनट ले लो, आर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन रेट कांस्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेट कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट्स किस पर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो ऑर्डर पर ही डिपेंड करती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो उस लेक्चर में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो आप देखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि रेट जो ऑफ रिएक्शन है इट डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है वो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो धीमी होती चली जाती है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में मिलते चले जाते हैं और रिएक्शन जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ता है तो वो धीमा हो जाता है। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है, नाम से ही पता लग रहा है कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस था, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहाँ से बोर्ड में आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।